विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 2 चरणों में चलेगी विधानसभा। पहले चरण में 30 जनवरी तक चल सकता है सदन। राज्यपाल अभिभाषण के साथ कुछ विधेयक रखे जा सकते हैं सदन में। दूसरे फेज की बात करें तो फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगी विधानसभा। इस दौरान लेखानुदान पारित भी होगा सदन में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 2 चरणों में चलेगी विधानसभा। पहले चरण की बात करें तो 30 जनवरी तक चल सकता है सदन। सुबह 11 बजे होगा राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण। राज्यपाल अभिभाषण के बाद सदन में शोकाभिव्यक्ति शुरू होगी और उसके बाद राज्यपाल अभिभाषण के साथ कुछ विधेयक रखे जा सकते हैं सदन में। नवनिर्वाचित 3 विधायकों का शपथ ग्रहण भी किया होगा। तो विधायक जगत सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालविया और रुपेंद्र सिंह की सदन में शपथ होगी। दूसरे फेज में फरवरी के दूसरे हफ्ते में यानी कि शुरू होगी विधानसभा। इस दौरान लेखानुदान पारित किया जाएगा सदन में। तो 2 चरणों में विधानसभा का सत्र शुरू होने जाएगा और साथ ही साथ तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो 3 विधायक रह गए थे शपथ लेने के लिए वो भी आज शपथ लेंगे। महेंद्र सिंह मालविया की हम बात करें, रुपेंद्र सिंह की बात करें जो कि श्रीकरणपुर सीट से चुनाव जीते हैं। और साथ ही साथ 16वीं विधानसभा का ये सत्र है जो आज से शुरू होने जा रहा है। 2 फेज में यह आयोजित किया जाएगा विधानसभा सत्र और इस दौरान लेखानुदान भी पारित होगा सदन में। तैयारियां पूरी कर ली है और कुछ विधेयक भी रखे जा सकते हैं सदन में। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू होगा विधानसभा सत्र। 2 चरणों में विधानसभा चलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज से शुरुआत होने जा रही है विधानसभा सत्र की। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता लाल सिंह फौरदा। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है? हाँ देखिए अमिता, बिल्कुल 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत होगी राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। इसकी राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरह प्रदेश में काम करेगी उसकी झलक राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान देखने को मिलती है। कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष विरोध भी करता है। अब देखने वाली बात होगी कि आज सदन में विपक्ष का रौब किस तरह देखने को मिलता है और राज्यपाल के अभिभाषण में राजस्थान की मौजूदा सरकार का विजन किस तरह सामने आता है। इसके बाद आधे घंटे के पश्चात प्रमुख सचिव विधानसभा जो राज्यपाल राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 2 के अनुसार राजस्थान विधानसभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किए जाने संबंधी अधिसूचना पढ़ेंगे एवं सदन की मेज पर रखेंगे, जिनके समक्ष 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे। आज 3 सदस्य हैं जो शपथ लेंगे, जगत सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और रुपेंद्र कुल्लर। ये 3 विधायक शपथ लेंगे आज। इसके बाद कुछ पत्रादि हैं जो सदन की मेज पर रखे जाएंगे। प्रमुख सचिव विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे। इसके बाद प्रमुख सचिव विधानसभा 15वीं विधानसभा के विगत सत्रों के दौरान पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ एक अध्यादेश भी आज रखा जाएगा। दिया कुमारी वित्त मंत्री के तौर पर राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 का अध्यादेश संख्या 1 सदन की मेज पर रखेंगी। आज यही कार्रवाई विधानसभा के पहले दिन होगी और इसके बाद शुक्रवार शनिवार के लिए विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी। फिर आगामी कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी। तो आज जो मुख्य रहेगा वो राज्यपाल का अभिभाषण रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से क्या निकल कर आएगा वो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट्स होगा और विपक्ष का क्या रोल होगा ये देखने वाली बात। और क्या बीजेपी ने पूरी अपनी रणनीति तैयार कर ली है जवाब देने के लिए? क्योंकि विपक्ष आएगा विधानसभा में तो मुद्दे लेके आएगा, बात करेगा, सवाल भी करेगा और बीजेपी को जवाब भी देना होगा। हाँ देखिए बिल्कुल, हालांकि आज इसके बाद जैसा ही मैंने कहा अध्यादेश और इसके बाद शोकाभिव्यक्ति होती है इस दौरान, क्योंकि आज जो सदन का पहला दिन है था तो जैसा मैंने कहा कि ये इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद कुछ सदन पर अधिसूचना रखी जाएगी। इसके बाद शपथ 3 सदस्य शपथ लेंगे और इसके बाद जो मैंने जैसे कहा कुछ पत्रादि रखे जाएंगे और उसके बाद एक अध्यादेश दिया कुमारी कोर्ट से रखा जाएगा। इसके बाद शोकाभिव्यक्ति होती है
आज 6 जो है माननीय संसार में नहीं रहे, सदस्य उनकी शोभा व्यक्ति की जाएगी और इसके बाद विधानसभा स्थगित हो जाती है। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर मान लो सदन में इस तरह का कोई रोल देखने को मिलता है, क्योंकि विधानसभा आगे लगातार चलेगी, तो बीजेपी ने कल ही पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा विधायक दल की बैठक में तमाम मंत्रियों को ये कहा गया है कि आप पूरी तैयारी के साथ आइए। किसी भी विधायक के सवाल का जवाब पूरी तरह से होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि मंत्री पूरी तैयारियों के साथ नहीं आते हैं, उनके पास पूरे तथ्य नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार खुद स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि आप बैठिए, तैयारी के साथ आइए, फिर जवाब देना। तो कल ही इस बात की चर्चा हुई थी कि मंत्रियों को अपने अपने विभाग में पूरी तरह से तैयार होकर आना, ताकि जिन भी सदस्यों के सवाल लगे हैं सदन में, उनको पूरी तरह से जवाब मिल सके। और हाँ, पूरी तैयारी में है कि उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर हमला करेगा तो हम भी पूरी तरह तैयार है। हम उनके पिछली सरकार के दौरान जो तमाम कमियां रही उनको उजागर करेंगे। एक प्रयास जरूर दोनों तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह सर्वदलीय बैठक हुई थी कल, अच्छे माहौल में हुई, उसमें जरूर एक कोशिश की गई है कि विधानसभा का जो सत्र है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चले। उसका एक एक समय जो कीमती समय होता है, उसका समय केवल विधेयकों को पारित करने में, अच्छी बहस में, जनता के हित में तमाम नियम कानून के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जानकारी के लिए।